संग उमंग मोरी आज गई, पीहू संग उमंग मोरी आज गई। घर आए न मोरे सावरिया, घर आए न मोरे सावरिया। मैं तो तन मन उन पे लुटा देती। कामरान भाई, वो मैं आपसे ये कहने आई थी कि मैंने दिल्ली वापस जाने का फैसला कर लिया है। नहीं कमाल, कोई मसला नहीं है, मैं सुला रही हूँ। कोई बात नहीं बच्चों, सारा दिन आप ही के पास तो होता है। मेरे आने के बाद आपको मुश्किल नहीं होगी। लाइन दे। अब रोज रात को इसी तरह रो रो के सोएगा माँ के बगैर। लेके तो बहुत जोम में गए थे कमाल, थक हार के आप ही को थमा दिया। प्लीज अम्मी आप सुला दें, मुझसे नहीं सो रहा। मेरा तो भाई सर दर्द से फटा जा रहा है। मुश्किल मुश्किल ये सोया है, अब मुझे नींद नहीं आएगी। 4 घंटे के बाद सहरी के लिए उठना, ये तो समझ में नहीं आ रहा। ये निमरा का एहतिकाफ में बैठना उसके गुनाहों की माफ़ी है या हमारे गुनाहों की सज़ा? और ये कैसे गुजरेंगे रोज़े सारे? ना ये उसकी माफ़ी है और ना ही हमारी सज़ा, ये सिर्फ उसकी चालाकी है। काम से भागने के लिए बैठी है वो एहतिकाफ, लेकिन मैं भागने नहीं दूंगी उसे। अच्छा साथिया, बहुत हो गया, अब और क्या करोगे? ये तो नहीं सोचा अभी मैंने, लेकिन एक बात तो तय है कि निम्रा को एहतिकाफ छोड़ना पड़ेगा। कैसे? ये आप मुझ पे छोड़ दें। कामरान, सहरी तो ठीक से कर ले। कर ली। आपने इफ्तार में भी 4 निवाले खाकर खाना छोड़ दिया था, और अब ठीक से सहरी भी नहीं की। दिन कैसे कटेगा? यहाँ सारी उम्र कट जाती है और तुम एक दिन के लिए परेशान हो रही हो। कामरान, आप मुझसे नाराज हैं। खाने से कैसी नाराजगी? अगर इस तरह रोजे रखेंगे तो कमजोरी हो जाएगी। मेरी ताकत ये यकीन था कि चाहे जैसे भी हालात हो तुम मेरे साथ हो। अब मैं बहुत कमजोर हो चुका हूं, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। प्लीज कामरान। कुछ मत करो। जब किसी की उम्मीद खत्म हो जाती है ना, तो बाकी ख्वाहिश भी नहीं रहती। ना ही मुझे भूख सताती और ना प्यास। जब तक शादी के पैसे वापस नहीं दे देता, मेरा हाल यही रहेगा।
अगर मुझे पता होता कि बात इस तरह खुलेगी और कामरान इतने हर्ट होंगे तो मैं सादिया से कभी पैसे न लेती। मगर अब मैं कामरान को इस तरह शर्मिंदा नहीं देख सकती। अरे भाई अब ले आओ पराठे। मैं लेकर आती हूँ। इतनी देर हो गई है कि अब अजान के बाद ही मस्जिद जाऊंगा। पहली सफ़े भी भर चुकी होंगी। अम्मी ले आए पराठे। निम्रा, जी कुछ और चाहिए? नहीं, काफी है। तुम सहरी करो, कुछ और चाहिए हो तो बता देना। जी। सर दर्द की गोली ला दूं? नहीं। पराठा लाते लाते ठंडा हो गया होगा, नहीं? मुझे ठंडा खाने की ही आदत है। मैं यहीं बैठा हूं, तुम आराम से सहरी कर लो। आप जाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सहरी करके ट्रे बाहर रख दूंगी। आप फजर पढ़ने के लिए जब वज़ू करने कमरे में आइएगा तो आवाज़ दे दीजिएगा। नहीं ठीक है, तुम आराम से वज़ू कर लेना, मैं नमाज के बाद ही आऊँगा। पता नहीं सहरी करने को भी जी नहीं चाह रहा। अम्मी कैसे अकेले सहर और इफ्तार बना रही होंगी। किस बात का अजर ज्यादा है, तू ही बता या अल्लाह। इबादत का या खिदमत का? होती ना अगर दुनिया की शर्म, तो है भेज के पत्तियां बुला देती। जो मैं जानती बिछड़त है सैया, घुंघटा में आगे लगा देती। अल्लाह, गर्मी इतनी है, अजाब हो गया किचन में खड़े होना। अरे मेरा तो अपना बुरा हाल है। सहरी के बाद जरा देर को आंख लगी, नौफल जाग गया, उसको दूध पिलाया, डायपर बदला, इतनी देर में 8 बज गए थे और उसके बाद तो नींद ही नहीं आई। मम्मी, मैंने छोले उबाल लिए हैं, 5 बजे तक तैयार कर दूंगी, लेकिन समोसे मंगवा लीजिएगा। बाजार से? हाँ तो और क्या, अब मैं इतनी गर्मी और रोजे में रोज पकौड़े नहीं तल सकती। मुर्गी की नहारी बना रही हूँ, वो भी पैकेट वाली, रोटियां भी मंगवा लेंगे। अरे बेटा, हमारे यहाँ रमजान में इफ्तार और रोटियां कब बाजार से आती हैं? तो अब आ जाएंगी अम्मी, मेरा भी रोजा है, अकेली कितना करूं, कुछ तो ख्याल करे मेरा। नहीं नहीं बेटा, तुम तो मेहमान हो के इतना काम कर रही हो, वरना मैं अकेली ये सब कुछ कैसे संभालती। और मैं तो उस वक्त को कोस रही हूँ जब मैंने यहाँ रमजान गुजारने का प्लान बनाया था। अब सहरी का बताओ क्या करें? इफ्तार तो निमट जाए किसी तरह, सादा कीमा बना दूंगी, रेहान ले आएगा पराठे। बेटा, रोटियां पराठे बाजार से आएंगे, तुम्हारे अब्बा तो बहुत शोर करेंगे। अभी आपने देखा है कितनी गर्मी है, और इफ्तार के बाद तो वैसी ही हिम्मत टूट जाती है। कौन इतनी गर्मी में रोटियां पकाएगा खड़े होके, और सहरी में पराठे बनाने के लिए 1 घंटा पहले जागो, तो ढंग से सहरी करने का वक्त भी नहीं मिलता। मैं नहीं कर सकती।
मेरा तो अपना बहुत बुरा हाल है, तो हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई। लो, नौफल जाग गया। ये लो बेटा, ये जरा चाट तुम बना दो। मैं? हाँ हाँ, आप देखो ना, इफ्तार में समोसे नहीं है, दही बड़े नहीं है, कम से कम चाट तो हो। बना दो बेटा, मैं जरा बच्चे को देखूं। अब फंस गई मैं क्यों सोचा था अम्मी के घर रमजान सुकून से गुजर जाएगा। या अल्लाह, मेरी हकीर इबादत कबूल फरमा और मुझे हिम्मत अता फरमा कि मैं तेरे माफ होने वालों में शामिल हो सकूं। आमीन। मैंने तो सोचा था कि इत्तिकाफ में जी भर के इबादत करूंगी, थोड़ा सा सोऊंगी, अगर बार बार यही ख्याल दिल में आता रहा कि क्या पक रहा होगा, सारा इंतजाम कैसे होगा, मगर शायद ये रात तूने ही मुझे दिखाई कि मैंने तेरी इबादत में कोताही की। मेरा किया कभी किसी को नजर नहीं आया। सच सच बताओ, ठीक से पूछ के आयो ना? जी बच्चों, मौलवी साहब ने खुद इस मसले का हल बताया है। चलो फिर चल के अब्बा को कायल करते हैं। चलो चलो चलो। ओहो भाई, अपनी तस्वीर जल्दी खत्म कर लीजिए, मेरे काबू में नहीं आ रहा है। वाह 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 वाह। आपके बस में बस मैं ही आती हूँ, हैं? सब कुछ मैं ही करूँ, बच्चे को भी मैं संभालूं, घर भी मैं संभालूं, हैं? आ जाओ। 2-4 दिन की बात है। अब निमरा बेचारी इबादत में मशगूल है, तो फिर हमारा ही फर्ज बनता है ना कि उसके हिस्से का काम भी देखें। बिल्कुल फर्ज नहीं है अब्बा। निहाल पूछ कर आया मौलवी साहब से, अब निमरा पर सुन्नत इबादत की ताकीद नहीं है। हाँ जी, यही बात है। अब ये क्या बात निकाल के लाए हमारा? अब्बा, वो मेरी मौलवी साहब से बात हुई थी और मैंने उनसे पूछा था कि भाभी एतिकाफ में है, तो उस पर उनका क्या इरशाद है। अम्मी बीमार हैं, भज्जो मेहमान और कोई कुछ करने वाला नहीं है। तो क्या इरशाद फरमाया मौलवी साहब ने? वही अब्बा जो मैं कह रही हूँ कब से,
तुम चुप रहो, उससे पूछ लूंगा। हाँ बेटा बोलो। मौलवी साहब ने मुझे यही कहा कि अगर दीगर अहले खाना के रोज़े की जिम्मेदारी उन पर है तो वो चाहें तो एहतिकाफ ना करें, बल्कि रमज़ान के दूसरे फ़राइज़ को ही पूरा कर लें, उसमें भी अजर है। सुभान अल्लाह। देखा, मैं भी तो यही कह रही थी। हमारी नानी हमेशा इत्तिकाफ में बैठी, मगर तब जब 2-3 बहुएं घर ले आई। ये नहीं कि गोद के बच्चे को छोड़ दिया और खुद कोने में बैठ गई। ठीक, मौलवी साहब की बात भी माकूल है, लेकिन निम्रा अब इत्तिकाफ में बैठ चुकी है और यूं उसे बाहर आने के कह के मैं गुनाहगार नहीं हो सकता। देखिए, मेरा तो रात से ब्लड प्रेशर हाई है, अब मैं ये इतनी पकवाई तलवाई नहीं कर सकती। देखें, इस बारे में कोई भी फैसला सिर्फ निम्रा कर सकती है। आप लोगों में से जो भी कह सकता है जाके निम्रा से कहे, फिर वो फैसला करेगी कि उसे क्या करना। लेकिन अब्बा, बस आगे बस मैंने कहा ना, मैं इस सिलसिले में निम्रा से कोई बात नहीं करूंगा। जो भी फैसला करना है उसने। नहीं बच्चों, मैं पूरी दिन की नियत से इत्तिकाफ में आई हूँ। अब इंशाल्लाह चांद रात को ही बाहर आऊंगी। भाभी देखिए, मैंने मौलवी साहब से ये मसला खुद बयान किया है। घर में मर्द भी होते हैं, जिन घर की ख़वातीन को उनके लिए सहरी और अफ्तारी का एहतमाम करना हो, उन्हें यूँ एहतिकाफ के लिए मजबूर नहीं किया जाता। मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया निहाल, और मैं यहाँ बहुत सुकून से हूँ। लेकिन हम लोग बहुत उदास हैं तुम्हारे लिए निम्रा। नौफिल बेचारे ने तो खाना पीना छोड़ दिया है, हलकान हो गया बच्चा रो रो के। अल्लाह देख रहा है, जैसे मुझे सब्र दिया है अल्लाह ने, ऐसे मेरे नौफल को भी 1-2 दिन में सब्र आ ही जाएगा। यानी तुम बाहर नहीं आओगी? नहीं, मोहे प्रीत की रीत न भाई सकी, मैं तो बन के दुल्हन पछताई सकी, मैं तो बन के दुल्हन पछताई सकी। होती ना अगर दुनिया की शर्म, मैं बहुत कमजोर हो चुका हूं, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। प्लीज कामरान। कुछ मत करो। जब किसी की उम्मीद खत्म हो जाती है ना, तो बाकी ख्वाहिश भी नहीं रहती। ना ही मुझे भूख सताती और ना प्यास। जब तक शादी के पैसे वापस नहीं दे देता, मेरा हाल यही रहेगा।
अगर मुझे पता होता कि बात इस तरह खुलेगी और कामरान इतने हर्ट होंगे तो मैं सादिया से कभी पैसे न लेती। मगर अब मैं कामरान को इस तरह शर्मिंदा नहीं देख सकती। अरे भाई अब ले आओ पराठे। मैं लेकर आती हूँ। इतनी देर हो गई है कि अब अजान के बाद ही मस्जिद जाऊंगा। पहली सफ़े भी भर चुकी होंगी। अम्मी ले आए पराठे। निम्रा, जी कुछ और चाहिए? नहीं, काफ़ी है। तुम सहरी करो, कुछ और चाहिए हो तो बता देना। जी। सर दर्द की गोली ला दूं? नहीं। पराठा लाते लाते ठंडा हो गया होगा, नहीं? मुझे ठंडा खाने की ही आदत है। मैं यहीं बैठा हूँ, तुम आराम से सहरी कर लो। आप जाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सहरी करके ट्रे बाहर रख दूंगी। आप फजर पढ़ने के लिए जब वज़ू करने कमरे में आइएगा तो आवाज़ दे दीजिएगा। नहीं ठीक है, तुम आराम से वज़ू कर लेना, मैं नमाज के बाद ही आऊँगा। पता नहीं सहरी करने को भी जी नहीं चाह रहा। अम्मी कैसे अकेले सहर और इफ्तार बना रही होंगी। किस बात का अजर ज्यादा है, तू ही बता या अल्लाह। इबादत का या खिदमत का? होती ना अगर दुनिया की शर्म, तो है भेज के पत्तियां बुला लेती। जो मैं जानती बिछड़त है सैया, घुंघटा में आगे लगा देती। अल्लाह, गर्मी इतनी है, अजाब हो गया किचन में खड़े होना। अरे मेरा तो अपना बुरा हाल है। सहरी के बाद जरा देर को आंख लगी, नौफल जाग गया, उसको दूध पिलाया, डायपर बदला, इतनी देर में 8 बज गए थे और उसके बाद तो नींद ही नहीं आई। मम्मी, मैंने छोले उबाल लिए हैं, 5 बजे तक तैयार कर दूंगी, लेकिन समोसे मंगवा लीजिएगा। बाजार से? हाँ तो और क्या, अब मैं इतनी गर्मी और रोजे में रोज पकौड़े नहीं तल सकती। मुर्गी की नहारी बना रही हूँ, वो भी पैकेट वाली, रोटियां भी मंगवा लेंगे। मोरी हार सिंगार की रात गई, पीहू संग उमंग मोरी आज गई। पीहू संग उमंग मोरी आज गई। घर
कामरान भाई, वो मैं आपसे ये कहने आई थी कि मैंने दिल्ली वापस जाने का फैसला कर लिया है। नहीं कमाल, कोई मसला नहीं है, मैं सुला रही हूँ। कोई बात नहीं बच्चों, सारा दिन आप ही के पास तो होता है। मेरे आने के बाद आपको मुश्किल नहीं होगी। लाइन दे। अब रोज रात को इसी तरह रो रो के सोएगा माँ के बगैर। लेके तो बहुत जोम में गए थे कमाल, थक हार के आप ही को थमा दिया। प्लीज अम्मी आप सुला दें, मुझसे नहीं सो रहा। मेरा तो भाई सर दर्द से फटा जा रहा है। मुश्किल मुश्किल ये सोया है, अब मुझे नींद नहीं आएगी। 4 घंटे के बाद शहरी के लिए उठना, ये तो समझ में नहीं आ रहा। ये निमरा का एहतिकाफ में बैठना उसके गुनाहों की माफ़ी है या हमारे गुनाहों की सज़ा? और ये कैसे गुजरेंगे रोज़े सारे? ना ये उसकी माफी है और ना ही। अरे बेटा, हमारे यहाँ रमजान में इफ्तार और रोटियां कब बाजार से आती हैं? तो अब आ जाएंगी अम्मी, मेरा भी रोजा है, अकेली कितना करूं, कुछ तो ख्याल करें मेरा। नहीं नहीं बेटा, तुम तो मेहमान हो के इतना काम कर रही हो, वरना मैं अकेली ये सब कुछ कैसे संभालती। और मैं तो उस वक्त को कोस रही हूँ जब मैंने यहाँ रमजान गुजारने का प्लान बनाया था। अब शहरी का बताओ क्या करें? इफ्तार तो निमट जाए किसी तरह, सादा कीमा बना दूंगी, रेहान ले आएगा पराठे। बेटा रोटियां पराठे बाजार से आएंगे, तुम्हारे अब्बा तो बहुत शोर करेंगे। अम्मी आपने देखा है कितनी गर्मी है, और इफ्तार के बाद तो वैसी ही हिम्मत टूट जाती है। कौन इतनी गर्मी में रोटियां पकाएगा खड़े होके, और सहरी में पराठे बनाने के लिए 1 घंटा पहले जागो। तो ढंग से सहरी करने का वक्त भी नहीं मिलता, मैं नहीं कर सकती। मेरा तो अपना बहुत बुरा हाल है, तो हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई। लो, नौफल जाग गया। ये लो बेटा, ये जरा चाट तुम बना दो। मैं? हाँ हाँ, अब देखो ना, इफ्तार में समोसे नहीं है, दही बड़े नहीं है, कम से कम चाट तो हो। बना दो बेटा, मैं जरा बच्चे को देखूं। अब फंस गई मैं क्यों सोचा था अम्मी के घर रमजान सुकून से गुजर जाएगा। या अल्लाह, मेरी हकीर इबादत कबूल फरमा और मुझे हिम्मत अता फरमा कि मैं तेरे माफ होने वालों में ये हमारी सजा, ये सिर्फ उसकी चालाकी है। काम से भागने के लिए बैठी है वो इत्तेकाफ, लेकिन मैं भागने नहीं दूंगी उसे। क्या साथिया, बहुत हो गया, अब और क्या करोगे? ये तो नहीं सोचा अभी मैंने, लेकिन एक बात तो तय है कि निम्रा को इत्तेकाफ छोड़ना पड़ेगा। कैसे? ये आप मुझ पे छोड़ दें।
कामरान, सहरी तो ठीक से कर ले। कर ली। आपने इफ्तार में भी 4 निवाले खाकर खाना छोड़ दिया था, और अब ठीक से सहरी भी नहीं की। दिन कैसे कटेगा? यहाँ सारी उम्र कट जाती है और तुम एक दिन के लिए परेशान हो रही हो। कामरान, आप मुझसे नाराज हैं। खाने से कैसी नाराजगी? अगर इस तरह रोजे रखेंगे तो कमजोरी हो जाएगी। मेरी ताकत ये यकीन था कि चाहे जैसे भी हालात हो तुम मेरे साथ हो।